अगेन बहुत बहुत स्वागत हो आप सभी का इस एफआईएम मीटिंग में। साथियों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। नाम मंजीत कुमार हुआ। बेसिकली रहने वाला बिहार से हूं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। और इस बिजनेस को आज से तकरीबन 15 महीना पहले हमें भी हमारे ग्रेट मेंटर बिहार से के हैं, वो उनके माध्यम से हमें देखने का मौका मिला। और मैं बताना चाहूंगा दोस्त, आज से 15 महीना पहले मुझे इस बिजनेस को देखने का मौका मिला और देखने के बाद आज से 14 महीना कंप्लीटली फरवरी 2021 से मैंने एज ए करियर के रूप में स्लीपलेस वेलनेस को शुरुआत किया दोस्त। और आज 14 महीना कंप्लीट हुए और आज 14 महीनों के भीतर आज मेरे पास, मैं संस्था का आप देखे होंगे 7वां लेवल रूबी स्टार, मैं इसी रूबी स्टार को कंप्लीट किया हूँ दोस्त। और बहुत जल्द अगले मंथ ही इसी टारगेट की क्लोजिंग में मेरा सफायर भी कंप्लीट होने वाला है। तो और साथ में मेरी लाइफ में जो भी अचीवमेंट आज हुआ है, अगर रूबी स्टार तक मैं पहुंच पाया तो कहीं ना कहीं इसी एफआईएम मीटिंग की वजह से। आज मैं उसी मीटिंग के बारे में कुछ आपसे जानकारी शेयर करूंगा दोस्त, कि जिस मीटिंग को लेकर के आज मैं इस जगह पे पहुंचा हूं हमारे गुरुजी के माध्यम से। तो आज आपने अगर इस बिजनेस को शुरुआत किया है, आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या काम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आपका विजन क्या, आपने स्लीपलेस को क्यों शुरुआत किया है, वो सारी जानकारी आपको इस स्लाइड के माध्यम से इस ट्रेनिंग में आपको आज दी जाएगी। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, कॉन्सेंट्रेट होकर के आप अपने अपने जगहों पे बैठे रहे। मैं इस मीटिंग को शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा कि आज के टाइम में आज देखते हैं कि इंसान के पास जनरली 3 तरीके का लोग होते हैं। एक वैसे लोग जो कहीं ना कहीं एडजस्टेड लाइफ को जीते हैं, और एडजस्टेड लाइफ में वो लोग आते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं वैसे लोग आते हैं जो अपना पैसे, अपना परिवार को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कोई काम को ढूंढते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी सेक्टर को करते हैं और कोई काम करते हुए उनके सपने पूरे नहीं होते, किसी न किसी बहाने वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल अगर बोला जाए कि किसी इंसान के अगर एक घर में किन्हीं के पास अगर 6 फैमिली है, उनके पास अगर एक रूम हो, तो कहीं ना कहीं उसी एक रूम में वो सारी फैमिली को अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और पूरी लाइफ अपने आप को गुजार देते हैं। फिर भी उन्हें एहसास नहीं होता है कि मुझे एक 4 बेडरूम का चाहिए था रूम, एक कमरा, बड़ा सा हाउस चाहिए था। लेकिन उनका क्या होता है कि उनकी मेंटलिटी, उनका सोच वहीं तक सीमित होता है कि मुझे इससे आगे कुछ नहीं करना। आज मैं उसी के ऊपर बात आपकी सच्चाई को दिखाऊंगा कि नहीं, सच में एक इंसान, क्या आप किस कैटेगरी में आते हैं? एडजस्टेड लाइफ में आते हैं। एडजस्टेड लाइफ किसी भी तरह का, अगर किसी उसके पापा, कोई बच्चा उसके घर में पापा से डिमांड किया, पापा मुझे ये चीज चाहिए, तो कहीं ना कहीं एक इंसान अपने बच्चों को क्या कहते हैं, ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम दिला दूंगा, या आप जिस चीज में हो उसी में आप एडजस्ट कर लो। हम लोग हर चीज में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। बीवी ने किसी का अगर पड़ोस में किन्हीं की अच्छी साड़ी देखी, तो उनकी साड़ी अगर कॉम्प्लीमेंट हुआ, मुझे भी एक साड़ी चाहिए, हम क्या करते हैं उसको एडजस्ट करवा देते हैं, नहीं जी मैं किसी और टाइम देखूंगा, या आपके लिए नहीं है, वगैरह वगैरह। हम बहुत सारे बहाने उनको बताते हैं। लेकिन असलियत क्या है, हकीकत क्या है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्या आप इस लाइफ में, इस रास्ते पे आप है, आपकी सोच ऐसा है जो आप एडजस्टेड लाइफ में है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज मैं बता दूं, आज हमारे देश में आज लगभग 90% लोग इसी लाइफ को जी रहे हैं, एडजस्टेड लाइफ को। और क्या आप हैं, आप अपने आप को इस कैटेगरी में है कि नहीं, अपने आप को झांक सकते हैं। दूसरा वो इंसान होता है जो सेटिस्फाइड लाइफ को जीता है, किसी भी चीज में हमेशा सेटिस्फाई कर लेता है। जैसा अभी मैंने बताया, एडजस्टेड और सेटिस्फाइड दोनों सेम है, एक दूसरे को मैं बोल सकता हूँ। किसी इंसान ने एक बोला था कि अगर किसी परिवार में कोई चीज अगर आया, नया चीज, तो उस नए चीज को औरों की जगह देखना, या औरों को देना, या औरों के बारे में बताना, वो अच्छा नहीं समझता। अपने आप को समझ करके अपने आप को मान लेता है कि मुझे मेरी लाइफ में जो भी है मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं खुश हूँ। अगर किसी को 8,000 रुपए की महीने की जॉब लग गया, वो उतने में वो इंसान खुश हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है कि मुझे अभी लाइफ में आगे कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई अच्छा सा जॉब कर लेता है, वो क्या होता है कि वो अपनी लाइफ में खुश हो जाता है। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जॉब मिलता है, वो इंसान क्या करते हैं कि अपने आप में सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मुझे मेरी लाइफ का, मेरे वर्क का, मेरे समय का जो उपयोग हो रहा है, मेरे समय के अनुसार मेरे पास जो इनकम आ रहा है, वो उसमें मैं सेटिस्फाई हूँ, खुश हूँ। इसके अलावा उसके पास कुछ सोचने का अलग रास्ता ही नहीं होता। आज हमारे देश में कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी लाइफ को जी रहे हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब, लोग सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय देते हैं, और उसके समय के अनुसार किन्हीं को 20,000, किन्हीं को 30,000 को, अगर कोई प्राइवेट जॉब में है
10,000 15,000 रुपये सैलरी लेकर के वो अपनी लाइफ को सेटिस्फाई कर लिए कि मुझे मेरी लाइफ का, मेरी पूरे दिन का कीमत, मेरे पूरे महीने का कीमत यही है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊं दोस्त, आज हमारे देश में सिर्फ यही लोग नहीं, आज एडजस्टेड लाइफ, सेटिस्फेक्शन के लाइफ को जीने के अलावे भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इमोशनल और विजनरी लोग हैं। ये भी ऐसे भी बहुत सारे लोग, और इसमें वो लोग आते हैं जो विजनरी होते हैं, जिनके पास सपने बड़े होते हैं, जो लाइफ में बहुत बड़ा कुछ चाहते हैं। वो एडजस्टेड लाइफ को उन्होंने भी जिया है, सेटिस्फेक्शन की लाइफ को भी उन्होंने जिया है, लेकिन इस लाइफ को जीते हुए वो लाइफ में कुछ बड़ा चाहते हैं, अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार को खुशहाल देखना चाहते हैं, अपने बच्चों को बड़े स्कूल्स में, अपने पूरी फैमिली को, अपने पूरे जनरेशन को एक अच्छी मुकाम, एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। वैसे लोग इमोशनल और विजनरी लोग में लाइफ को जीते हैं। और हम में से बहुत से कम ऐसे लोग होते हैं जो इस लाइफ को जीना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारे और आपकी मेंटलिटी क्या होता है दोस्त, कि हम किसी भी चीज को शुरुआत करते हैं तो बड़ा पहले, सबसे पहली बात होता है कि हम लोग बड़ा सोचते ही नहीं। एक इंसान के पास सबसे बड़ी कमी होता है कि आज के टाइम में क्या होता है कि हम लोग जिस टाइम, जब भी कोई चीज, अगर बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आता है तो उसे एक शक की नजर से देखते हैं। हमारे उतनी बड़ी सोच नहीं होती है कि सच में ये चीज अचीव हो सकता है। लेकिन ये लोग इमोशनली और विजनरी लोग ऐसे लोग होते हैं जो किसी अगर नए चीज को उन्होंने देखा तो अपनी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करना चाहता है, अपने जीवन में वो उतारना चाहता है कि नहीं, आज हमने इसको देखा है, मुझे भी ये चीज मेरी लाइफ में चाहिए। आज क्या है, हर इंसान को एक अच्छा बंगला चाहिए, एक अच्छा फोर व्हीलर, लग्जरियस फोर व्हीलर होना चाहिए, आपके पास बहुत सारा बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास समय की आजादी हो जो कि आप देश विदेश की यात्राएं कर सकें। हर इंसान ये चाहता है। लेकिन क्या होता है, ये चाहता तो सारे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो कहीं ना कहीं किसी काम को कर रहे हैं, उस काम को करते हुए अपॉर्चुनिटी मिलता है, फिर भी हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए इग्नोर करके और एडजस्टमेंट और सेटिस्फेक्शन की लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आज आपने स्लीपलेस टू वेलनेस की शुरुआत की है तो मैं आप सभी को, सबसे पहले आप सभी नए, हमारे जितने भी स्लीपलेस परिवार में जुड़े हैं, मैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज आपकी लाइफ पहले की लाइफ से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है दोस्त। क्योंकि आपकी लाइफ में पहले क्या था, आपने क्या किया, कैसे किया, वो नहीं मुझे मालूम, लेकिन आज के बाद आपकी लाइफ में वो सारे चीज अचीव होने वाला है दोस्त, जो आपने कभी सपना देखा होगा और चाहते होंगे कि मुझे ये चीज हो, और वो सारे चीज आपकी लाइफ में होगा, और उतना ही नहीं, उससे बढ़ करके होगा। कैसे होगा, मैं आपको आगे जानकारी उससे शेयर करूंगा। लेकिन अभी एक बात इस स्लाइड से आप समझे, एक इंसान एडजस्टेड लाइफ और सेटिस्फेक्शन की लाइफ से कोई भी इंसान आज तक बड़ा नहीं बना है। अगर कोई बड़ा और अमीर और अपने खानदान का, अपने समाज का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने स्टेट का, अगर किसी ने खानदान का, या यूं बोले कि पूरे ऑल ओवर जहां पे आप रहते हैं, आपका जो माहौल है उस जगह का, अगर आपने किसी को देखा होगा कि ये सबसे बड़े में से गिने जाते हैं, उनके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो इमोशनल और विजनरी लोग होते हैं। वो कहीं ना कहीं आज से पहले अपना डिसीजन बदला होगा, आज से पहले अपनी सोच को बड़ा किया होगा। सबसे पहले इंसान कोई भी बड़ा काम करने से पहले अपनी सोच को बड़ा करता है, और वही लोग बड़ा करता है जो इमोशनल और विजनरी लोग होते हैं। तो अपने आप को झांक लें, क्या आप एडजस्टेड लाइफ और सेटिस्फेक्शन की लाइफ को जी रहे हैं? अगर नहीं तो अपने आप को इमोशनल और विजनरी में शामिल कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी आपके लिए अचीवमेंट हो सकती है। मैं आगे बढ़ता हूँ। यू हैव टू ऑप्शंस। आपके पास पैसे कमाने के लिए, आपको जिंदगी चलाने के लिए, आपके परिवार को, अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए आपके पास जनरली दो तरीके का ऑप्शन है। वो ऑप्शन, एक पहला जॉब, दूसरा बिजनेस। और जॉब में आपको क्या रिक्वायरमेंट होता है और बिजनेस में क्या आपका रिक्वायरमेंट्स है, वो आप देखें। पहले मैं बात करूंगा जॉब के ऊपर। अगर आपको एक जॉब प्राइवेट लेना हो या गवर्नमेंट का लेना हो, इन दोनों जॉब में सबसे पहले चीज होती है जरूरी, आपका हायर एजुकेशन। अगर आपके पास बहुत सा एजुकेशन है, बहुत सारा एजुकेशन, क्योंकि आज के टाइम में जॉब कम है और स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है। मैं सच बताता हूँ आपको, बेरोजगार की संख्या ज्यादा है। तो उससे क्या होगा, अगर आप मिडिल एजुकेशन वाले हैं तो आपका इस जगह पे कोई काम नहीं है, क्योंकि आपको कभी लाइफ में जॉब नहीं मिलने वाली। अगर आपको जॉब लेना है तो हायर एजुकेशन चाहिए, और साथ में आपको टाइम की पंक्चुअलिटी करना पड़ेगा, और आपको फॉलोइंग ऑर्डर, अगर कल को आपके साथ कोई जॉब भी लग जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, तो वहां पे आपके बॉस जो होंगे वहां पे आपको ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। ये जॉब का रिक्वायरमेंट है। दूसरा, मैं बिजनेस की बात करता हूँ। बिजनेस अगर आप कुछ छोटा से बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहला चीज उसमें आपको जरूरत पड़ता है इन्वेस्टमेंट का। अगर आपके पास पैसे हैं, जैसे आपके पास पैसा है उस तरह का आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास करोड़ों रुपया है तो करोड़ों की तरह का बिजनेस आप शुरुआत करेंगे, और अगर लाखों रुपया है तो लाखों की तरह। लेकिन बिजनेस अगर शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको कि इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, दूसरा ऑप्शन आता है रिस्क।
अगर आप इन्वेस्ट कर दिए करोड़ों रुपया तो वहां पे एक रिस्क भी होता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया, क्या उस इन्वेस्टमेंट के अनुसार आपके पास कल को बिजनेस चलेगा कि नहीं, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो रिटर्न आएगा कि नहीं, आपने जिस सोच के साथ कि मेरा कल को इस महीने की इतने रुपए आएंगे, वो रिस्क आपके पास होता है कि पता नहीं कल का क्या होगा। ये आपका बिजनेस भी बताता है इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। और अगर सच में आपको उस बिजनेस को आगे तक ले जाना है, आपको सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए आपको टैलेंट की भी जरूरत पड़ेगी। मैं एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई भी दो ऐसे बिजनेसमैन है और कोई एक दुकान है, अगर मैं मानूं कि कपड़ा का कोई दुकान है, वहां पे दो कपड़े की दुकान है, एक कपड़े की दुकान में अगर कोई टैलेंट बंदा हो और दूसरा में टैलेंट बंदा ना हो, तो टैलेंट बंदा के पास अगर कोई कस्टमर आता है तो यूं समझे उसके पास 10 साड़ियां या 50 साड़ियां निकलवा करके वो बोलता है मैं नहीं लूंगा, तो वो क्या होता है, बिजनेसमैन जो होता है, दुकानदार जो होता है, वो क्या करता है, उस पर भड़क जाता है, क्योंकि उसके पास टैलेंट नहीं होता है। बस वो इस बात को लेकर के भड़क जाता है कि आपने 50 दिखाया, 50 में कोई हम आपने नहीं लिया, इस बात को लेकर वो भड़क जाता है, कस्टमर को भगा देता है। लेकिन एक टैलेंट दुकानदार होता है, वो क्या करता है कि जब कस्टमर आता है, कस्टमर 50 साड़ी 100 साड़ी जितनी भी साड़ियां उसको पसंद नहीं होता, अधिक से अधिक निकलवाता है, और निकलवाने के बाद जब लास्ट में कस्टमर बोलता है कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं, फिर दुकानदार मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलिए कोई नहीं सर, मैं नेक्स्ट आपके लिए कभी और भी आपके कलेक्शन के अनुसार, आपकी डिमांड के अनुसार मैं लेकर के आऊंगा। ये क्या हुआ, टैलेंट बंदा हुआ। ये टैलेंट की जब भी अब अगला बार जब भी वो कस्टमर आएगा तो कहीं ना कहीं इसी टैलेंट दुकानदार के पास आएगा, क्योंकि इसकी बातें अच्छी थी, इसका दिखाने का तौर तरीका, इसका बोलने का हर एक चीज इसमें उससे कई गुना बेहतर था। तो आप भी इसमें समझ सकते हैं कि आप किसी भी बिजनेस को आप शुरुआत करते हैं तो इन्वेस्टमेंट रिस्क के साथ साथ आपके साथ टैलेंट भी होना चाहिए, और साथ में आपको वहां पे मिलेगा कंपटीशन। अगर सपोज करें कोई किराना दुकान आपके बगल में खुला है, आपने खोला है, तो आप देखेंगे आपके बगल में भी किराना दुकान है, आपके आसपास बहुत सारे किराना दुकान। अगर आपने स्कूल खोला तो आपके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के आसपास बहुत सारे स्कूल से आपको ट्यूशन मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस भी बिजनेस को आप शुरुआत करते हैं, हर एक बिजनेस में आज ट्रेडिशनल मार्केट में वहाँ पे कंपटीशन है। साथ में टाइम टाइम का पंचुअल वहां भी होना पड़ेगा। अगर आपने कोई भी बिजनेस शुरुआत किया है तो महीने में अगर आप 10 दिन उस दुकान को खोलेंगे, 10 दिन आप शटर को उठाएंगे और 20 दिन बंद रखेंगे, तो आपका वो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि कस्टमर उसी के पास जाना चाहता है जो रेगुलर रहता है। तो यहाँ पे भी आपको टाइम का पंचुअल रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग का क्या रिक्वायरमेंट है, एसलीपीएस का आपका क्या रिक्वायरमेंट है, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा। एसलीपीएस में आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, नो इन्वेस्टमेंट। अब आपको लगता होगा कि यहाँ 100 एसपी का प्रोडक्ट परचेज हमने किया, 15,000 रुपया लगा, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? भाई साहब नहीं, ये 15,000 रुपया का आपने जो भी लिया है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपने शॉपिंग किया। इन्वेस्टमेंट वो होता है जो एक बार पैसा लगाने के बाद वो सालों साल वो नहीं निकल पाता है, महीना 2 महीना नहीं निकल पाता है। आपने यहाँ पे क्या किया, जैसे हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने पैसा कंपनी को दिया, कंपनी आपको प्रोडक्ट बदले में दे दिया, आपने यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं किया, आप यहाँ पे क्या किए, शॉपिंग किए। और बात रही रिस्क का, रिस्क क्या, वो बहुत सारे इंसान समझ, आपने शुरुआत किया होगा, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई मैंने 100 एसपी का प्रोडक्ट तो ले लिया, 52 एसपी का प्रोडक्ट तो ले लिया, लेकिन अब मुझे मैं सफल हो पाऊंगा कि नहीं, रिजल्ट आ पाएगा कि नहीं, ऐसा बहुत सारे आपके मन में रिस्क होगा। लेकिन कोई भी रिस्क नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बात बताइए, अगर 99% मैं मान लूं कि अगर 99% सफल नहीं हुए, 99% अगर प्रोडक्ट आपका काम नहीं किया, तो क्या दिक्कत है? कोई इंसान पहले से अगर 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए किसी बीमारी को ठीक करने में, और वो बीमारी के लिए आपने यहाँ से 15,000 का प्रोडक्ट उठाया, और 15,000 प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद अगर 99% मान लो कि अगर प्रोडक्ट काम नहीं किया, तो क्या हुआ? आप यूं समझ ले, जहाँ 2.5 लाख खर्च होना था हुआ था, उसमें 15,000 रुपया आप और ऐड कर ले, मान लीजिएगा कि 2,65,000 रुपया खर्च हो गया। लेकिन 1% भरोसा करिए कि अगर 1% आपका कहीं 2.5 लाख, किन्हीं को डॉक्टर बोल दिया कि आपका घुटने का रिप्लेसमेंट करना है, आपको 2.5 लाख रुपए खर्च पड़ेंगे, और आप 15,000 रुपया कोई इंसान यहाँ से आपको प्रोडक्ट दिलाया, और उस प्रोडक्ट से अगर 1% बिलीव करने की वजह से अगर उस प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका 2,35,000 रुपया आपका सेव हो जाएगा। ये तो रिस्क है। सफल होने की बात, क्या दिक्कत है कल को सफल नहीं हुए तो? सफल नहीं हुए, जो आप पहले थे वही रहेंगे। अगर आप टीचर है तो टीचर ही रहेंगे, अगर आप शॉपकीपर है शॉपकीपर ही रहेंगे। आप जिस भी प्रोफेशन में है, अगर यहाँ सफल नहीं हुए, 1% मानते हैं कि अगर आप सफल नहीं हुए, तो आप पहले से जो थे वही रहेंगे। 1% यहाँ मैं बोलूँ कोई रिस्क नहीं है, 100% यहाँ पे फुली ओपिनियन, आपका इंडिपेंडेंस बिजनेस ओनर आप है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। नो टैलेंट, यहाँ पे कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे संडे फ्राइडे आपका होता है,
बिजनेस को करने के लिए कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं पहले से कि हाँ एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक बहुत बड़ा टैलेंटेड बंदा होना चाहिए। यहाँ पे हर इंसान को समान समझा जाता है। बस ट्रेनिंग में आया, जो आपके अप्लायंस, आपका सिस्टम, आपके गुरु जो बताते हैं उस चीज को बस मान के करना है। यहाँ पे कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है। अपना टैलेंट अगर आपके पास है भी तो उस टैलेंट को यहाँ पे लगाना नहीं। क्लियर है? नो कंपटीशन, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि इसका जस्ट उल्टा। यहाँ पे वहां पे क्या था कि आपके पड़ोसी, आप जहाँ पे दुकान खोले हुए हैं वहां पे आपके पड़ोसी कोई दूसरा दुकान खोल दिया, अगर कोई अगला कस्टमर आता है तो क्या करता है, वो अपने दुकान में वो खींचता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस बिजनेस को शुरुआत किए हैं तो अपने पड़ोसी को आप भी खींचते हैं। बशर्ते फर्क इतना है, वो अपने दुकान में लाने के लिए आप क्या करते हैं, अपनी लाइफ में नहीं बल्कि उसकी लाइफ में सक्सेस दिलाने के लिए आप उसको क्या करते हैं, आप भी स्लिप इसको ज्वाइन करें, आप उसको बताते हैं। मतलब यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, बल्कि ये लोगों को यूं समझे मदद की भावना है। आप तो सफल हो ही रहे, अपने अड़ोस पड़ोस, अपने समाज, अपने रिश्तेदार, हर एक इंसान को आप सफल देखना चाहते हैं। ये इसमें भावना होता है। बात करें टाइम का, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। वहां पे क्या था कि 30 दिन में आपको, महीने का 30 दिन आपको दुकान खोलना पड़ेगा। जॉब आप कर रहे हैं तो महीने का 30 दिन आपको जॉब पे जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपका कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब आप फ्री है, आपका जो प्राइमरी वर्क था पहले से जो आप काम कर रहे हैं उस काम को करते हुए आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है। आप जब चाहे जब तब आप कर सकते हैं। बात आता है फिर फॉलोइंग ऑर्डर। क्या अब ऑर्डर भी यहाँ फॉलो करना पड़ता है? भाई साहब, यहाँ ऑर्डर फॉलो नहीं करना पड़ता है। अगर कोई अपलाइन आपको कुछ बोलता है तो गलती से भी ये ना समझे कि आपका अपलाइन ऑर्डर दे रहा है। नहीं, आपका अपलाइन ये सिर्फ बताना चाह रहा है कि आपकी लाइफ में अगर आपका अपलाइन सिल्वर बना है और आपको भी अगर सिल्वर बनना है तो आपका अप्लायंस ही बताएगा कि कैसे आपको सिल्वर बनना है। आपका अप्लायन जो भी अचीवमेंट लिया, अगर आप भी चाहते हैं उस अचीवमेंट को, तो आपका अप्लायन बताएगा। ये ना समझे कि अप्लायन जो आपको बताएगा वो आपको ऑर्डर दे रहा है। नहीं, आपकी सक्सेस वेलनेस का क्या रिक्वायरमेंट है आपने देखा। अब यहाँ पे एक इंसान कैसे सक्सेस होता है, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे सक्सेस होने के लिए कोई अलग मंत्र नहीं है, बस सक्सेस का फॉर्मूला यही दोस्त, टाइम, टैलेंट और मैन पावर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप 100% सक्सेस होंगे। कैसे? सपोज करें कि आपके पास मैक्सिमम 24 घंटे का समय है, आपके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। अब होगा सक्सेस कैसे आप करेंगे? आप सपोज करें कि आप जहां पे भी ज्वाइन किए, आपने सपोज करें यहाँ पे आप ज्वाइन किए और आपका ये लेफ्ट है, ये राइट है। अगर आपके पास कोई टैलेंट नहीं है, आपके पास समय नहीं है, अगर एक बंदा लेफ्ट में और एक बंदा राइट में अगर कोई टैलेंट है, सपोज करें आप कुछ भी पढ़ा, 10 पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन आपके साथ अगर कोई ग्रेजुएट आता है, आपके साथ कोई जॉब पर्सन आता है, आपके साथ कोई भी पढ़ा लिखा बंदा आता है, एक लेफ्ट में और एक राइट में, तो इन दोनों का एजुकेशन आपके लिए वो एजुकेशन कहलाता है। क्योंकि आपके डाउन में वो जितना टैलेंट, अपना टैलेंट लगाएगा वो आपके लिए भी काउंटिंग होगा। और आपके पास आज मैक्सिमम 24 घंटा समय था, अगर आपके डाउन में 2 बंदे आ जाते हैं तो इन दोनों बंदे का भी समय आप में काउंट हो जाएगा। और इन दोनों का जो मैन पावर, इन दोनों का मैन पावर कहने का मतलब ये हुआ, इन दोनों का जो भी काम करने का, इन दोनों ने जो भी समय देंगे इस बिजनेस में, जो भी काम करेंगे, जो भी अपना टैलेंट लगाएंगे, जो भी अपना पावर देंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी काउंट होगा। और मैं बता दूं, जिस इंसान के पास टैलेंट, टाइम और मैन पावर हो, वही इंसान आज के टाइम में सक्सेस होता है। लेकिन बात आती है कि आखिर सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला कुछ नहीं है दोस्त, वही आपने देखा होगा, जॉब ओरिएंटेड फॉर्मूला बताता है कि सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए। वो भी नॉलेज हमने बताया, सिंपल नॉलेज नहीं बल्कि हार्ड नॉलेज होना चाहिए, पूरा फुलफिल होना चाहिए। आप अगर किसी जॉब को करना चाहते हैं तो आपके पास वो जॉब के अनुसार आपको नॉलेज होना चाहिए। कम नॉलेज वाले को आज के टाइम में ना तो कोई पूछता है, ना तो उन्हें कोई जॉब होती है, हार्डली उसके पास होना चाहिए। दूसरा, हार्डवर्क होना चाहिए। हार्डवर्क व्यक्ति ही क्या करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है और वो एक नए जॉब को हासिल करता है, और साथ में पढ़ाई करते वक्त उसको पैसे की भी जरूरत पड़ता है। तो क्या आप जॉब ओरिएंटेड फार्मूला सक्सेस होने के लिए बताता है कि अगर जॉब में आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपके पास पैसे, हार्डवर्क और नॉलेज होना चाहिए, तब जाकर के आप जॉब हासिल कर पाएंगे। मैं बिजनेस की बात करूं, बिजनेस ओरिएंटेड फार्मूला बताता है टाइम इज मनी। इसमें है कि समय आपका धन है। अगर आपके पास समय है तो पैसे कमा पाएंगे, समय नहीं तो पैसे नहीं। मैं एग्जांपल के रूप में बताऊंगा, अगर कोई इंसान सुबह 10 बजे से लेकर अगर 5 बजे तक ड्यूटी करता है, कोई इंसान 8 घंटा ड्यूटी करता है, तो वो महीने के 20,000 रुपये कमाता है। अगर उस इंसान को महीने का 30,000 रुपया कमाना हो तो कहीं ना कहीं अपने टाइम को उसको बढ़ाना पड़ेगा।
वो 12 घंटा ड्यूटी करेगा, जब तब जाकर के उसे 30,000 रुपये महीना पड़ेगा। और अगर उसे 50,000 रुपये कमाना हो तो फिर उसे टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 16 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के उसे आपको इनकम बढ़ेगा। और मेरा कहने का आप यूं समझें कि एक इंसान अगर मैक्सिमम काम करे, मैक्सिमम समय काम करे, तो वो 24 घंटा कर सकता है, एक अकेला इंसान। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इस बिजनेस में टोटली चेंज हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कि आपके बिजनेस में बताता है नो टाइम नो मनी। टाइम इंक्रीज करिएगा तो आपका इनकम इंक्रीज होगा, आपके पैसे बढ़ेंगे, ये बिजनेस बताता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मैं आपको इस सच्चाई बताता हूँ एस्लिपियस वेलनेस की। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको। आज से 14 महीना पहले मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं अकेला था। उस टाइम मेरे पास कोई लेफ्ट राइट नहीं था। मैं पिछले 8 सालों से टीचिंग लाइन में था। अब 8 साल से टीचिंग लाइन में था तो मेरे पास लगभग 150 से 200 स्टूडेंट था। वो सीमित था, कभी आता कभी जाता चला जाता। लेकिन उसके बाद भी मैं महीने का 20 से 25,000 रुपया कमा रहा था। लेकिन आज से 14 महीना पहले एस्लिपियस वेलनेस मेरी लाइफ में आया, और मुझे जब बिजनेस देखने का मौका मिला, मैंने बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत करने के बाद ये सवाल आया था कि मेरे साथ लोग आएंगे कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारे सवाल शायद आपके मन में भी आया होगा, और आपके अप्लायंस ने उस सवाल का जवाब दिया होगा, तब आज आप बिजनेस में आए हैं। लेकिन मैं एक सच्चाई आपको बताना चाहूंगा, मैं पिछले 8 सालों से काम कर रहा था, पूरा सुबह 6 से लेकर के शाम 6 बजे तक अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल चलाया करता था। जनरल कंपटीशन और इंटरमीडिएट के बच्चों को पढ़ा रहा था। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक मेरी लाइफ का वो जो 12 घंटे का शेड्यूल था वो फिक्स था। और 12 घंटे में मैं 25 से 30 हजार रुपये महीने के कमा रहा था। लेकिन आज मात्र 14 महीने काम करने के बाद आज मैं कोई काम नहीं करता हूं। आज मेरे पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, आज मेरे पास समय ही समय है। आज मैं बताऊं, आज मैं ही नहीं, आज मेरे साथ जहां लगता था कि पता नहीं 2 लोग आएगा कि नहीं, 4 लोग आएगा कि नहीं, आज 14 महीना काम करने के बाद आज मेरे साथ टोटल 1100 प्लस लोगों का नेटवर्क। अब एक चीज मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूं कि 1100 लोगों का आज मेरा नेटवर्क है। अगर 1100 लोगों में अगर 1050 लोग भी अगर काम करना बंद कर दे, और 50 बंदा भी अगर काम करता है, और वो 50 बंदा अपने लिए अपनी लाइफ में सक्सेस करने के लिए, अपना अचीवमेंट लेने के लिए, अगर 50 बंदा पर डे, ज्यादा नहीं, 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम करता है, 4 घंटा अगर पर डे 50 व्यक्ति करता है, तो कहीं ना कहीं टोटल काम होता है 200 घंटा। और वो 200 घंटा हमारे डाउन में हो रहा है, मतलब मेरे लिए भी 200 घंटा पर डे काम होता है। क्या ये मैं जिस जगह पे था, जिस टीचिंग लाइन में मैं था, क्या वहां पे ये पॉसिबल हो पाता? मैं अपनी लाइफ का 200 घंटा पर डे, कभी नहीं। और यही वजह है, मैं मेरी पूरी लाइफ 8 साल मैंने लाइफ का वो समय, जो एक इंसान कहीं ना कहीं बड़े मुकाम को हासिल करता है, मेरी लाइफ का बड़े समय, मैंने 8 साल कीमती समय को गुजारा है 25 से 30 हजार रुपये महीने में। लेकिन आज 14 महीना काम करने की वजह से आज मेरे लिए 200 घंटा पर डे काम होता है। और इस जिसकी वजह से आज मेरी इनकम, जहां मैं महीने का 25 से 30 हजार रुपये कमाया करता था, आज मैं बताऊं सप्ते का 25 से 30 हजार रुपये कमाता। तो कहीं ना कहीं पावर है एस्लिपियस वेलनेस का, पावर है आपका मैन पावर का, पावर है आप एस्लिपियस वेलनेस हमारे सभी गुरुजनों का, जिन्होंने इतने बेहतरीन बिजनेस मॉडल तैयार किया। और मैं चाहूंगा सबसे पहले आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, इस संस्था के संस्थापक मिस्टर संजीव कुमार सर के लिए पहले एक जोरदार ताली आप अपने जगहों पे जरूर बताएं। क्योंकि दोस्त, क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे आपके आसपास, आप जिस जगह पे रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस पड़ोस में रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या को चलाने के लिए कोई ना कोई काम को कर रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप अगर स्लीपियस में आए हैं, आपको जो भी बंदा स्लीपियस में लाया है, मैं चाहूंगा उन्हें भी इस मीटिंग को एंड करने से पहले या बाद आप उनके लिए भी जरूर जोरदार ताली और उन्हें धन्यवाद जरूर दीजिएगा, जिस इंसान ने आपको स्लीपियस वेलनेस में लाया। अगर मुझे नहीं, आज मैं स्लीपियस में नहीं होता, तो आज भी मैं उसी जिंदगी को जी रहा होता, सुबह 6 से शाम 6 बजे तक वही 12 घंटा ड्यूटी पर डे करना होता, और करने के बाद मेरे झोली में 25 से 30 हजार रुपये महीने का आता। लेकिन आज मेरे पास टाइम की आजादी है, पैसे की आजादी मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि लाइफ में बहुत बड़े सक्सेस लेनी है, तो पैसे अभी मैं जो पहले था उससे कई गुना बेहतर आज मैं ले रहा हूँ। मेरी लाइफ में कभी 4 व्हीलर का सपना नहीं था दोस्त, लेकिन आज इसी बिजनेस की वजह से, मात्र 11 महीना काम करने की वजह से आज 10 लाख रुपए का 4 व्हीलर भी मेंटेन करता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये पावर इसी बिजनेस का है, पावर इसी फॉर्मूला का है, आप स्लीपियस वेलनेस का है। यहाँ पर आपका सारे चीज मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है? अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि डायरेक्ट सेलिंग या AWPL इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी
आखिर आपके लिए स्लीपलेस वेलनेस ही क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग के मन में सवाल उठता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग तो बहुत है, इंडिया में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग है, लेकिन आखिर स्लीपलेस वेलनेस ही क्यों? मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा आगे, पहले ही मैंने बात किया था, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि आखिर स्लीपलेस वेलनेस करना क्यों जरूरी है। AWPL इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, मैं कैसे बता सकता हूँ? थोड़ा सा मैं कुछ इसकी जानकारी आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, स्लीपलेस वेलनेस, इसका पूरा नाम स्लीपलेस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड हुआ। इसकी शुरुआत आज से 7.5 साल पहले 9 नवंबर 2014 को हुआ था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसका हेड ऑफिस है जो कि द्वारका सेक्टर 17 न्यू दिल्ली में है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्त, आज इसके जो संस्थापक हैं मिस्टर संजीव कुमार सर, जो कि MD एंड CEO हैं स्लीपलेस वेलनेस के, इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी जरूर बताना चाहूंगा दोस्त। पहले इन्होंने 15 साल अपने इंडियन आर्मी में अपना पूरी लाइफ को समर्पित किया था। और वहां से जब इन्होंने इस संस्था की शुरुआत, आज से मैं बता सकता हूँ 7 साल पहले नहीं, बल्कि आज से लगभग 22-23 साल पहले इन्होंने इस इंडस्ट्री को शुरुआत किए थे। यानी 15 साल का एक्सपीरियंस डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के आज से 7.5 साल पहले 9 नवंबर 2014 को सर ने संस्था की शुरुआत की। और मैं बता दूं इस 7 सालों के भीतर यहाँ पे क्या क्या हासिल हुए। आज लगभग 600 करोड़, 600 से अप्रोक्सीमेटली लगभग आज यहाँ पे 6 करोड़ से ज्यादा, 600 करोड़ से ज्यादा आज इस कंपनी का टर्नओवर है। आज मैं बताऊं इस कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 5वां खुद तैयार हो रहा है मसाले की। 9 वेयर हाउस आज पूरे इंडिया के भीतर है। 550 प्लस ज्यादा यानी लगभग 600 फ्रेंचाइजी पूरे ऑल ओवर इंडिया में है। 150 से ज्यादा लोग इसमें डायमंड क्लब में मात्र 7.5 सालों के भीतर शामिल हुए हैं। 100 प्लस से ज्यादा करोड़पति क्लब में है। 150 से ज्यादा लग्जरी कार अचीवर है। लग्जरी कार अचीवर का मतलब 50 लाख का निभव का है। तो कहीं ना कहीं आज इतना बड़ा विजन है इस कंपनी का, और मिशन इतनी बड़ी है कि जिसमें जो भी इस बंदा इसमें आता है, आज मैं बताऊं, आज अपने कंपनी के पास बहुत सारा अवार्ड और रिकॉग्निशन भी दिए गए हैं। और इस चीज को देखते हुए हम सभी को बहुत बड़ी खुशी भी होती है कि आज हमारी कंपनी के पास इतने बड़े बड़े अवार्ड्स और रिकॉग्निशन भी हैं। आप चाहें तो इसको विजिट पे, आप वेबसाइट पे भी जाकर के विजिट कर सकते हैं। जहां भी इंडिया के लिए, जहां भी देश के लिए, जहां भी आपदा में पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमारे संस्था के MD मिस्टर संजीव कुमार सर हमेशा वहां तैनात रहते हैं। और साथ में हमारी संस्था एक फाउंडेशन भी चलाती है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी आता है कि भाई स्लीपियस को मैं क्यों करूं, वाई स्लीपियस, वाई AWPL। तो मैं उसके लिए, उनके लिए कुछ जानकारी आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आखिर आपको स्लीपियस करना क्यों जरूरी है। सबसे पहली बात, स्लीपियस करने की वजह आपको एक हो सकता है, आप देख पा रहे हैं, अनलिमिटेड अर्निंग। एक इंसान जहां भी किसी भी बिजनेस को शुरुआत करता है तो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में वो पैसे तो कमाना चाहता है, लेकिन एक दायरा हो जाता है, एक फाउंडेशन हो जाता है कि आप 50,000, 60,000, 1 लाख, आप इससे ज्यादा महीने के नहीं कमा सकते हैं। चाहे वो आप कोई जॉब कर लें या कोई भी बड़ा बिजनेस कर लें, कोई एक जगह पे आकर के एक फाउंडेशन हो जाता है कि आप इतने पैसे से ज्यादा कमा नहीं सकते। लेकिन आज आपको जानकर बड़ी खुशी होगी और अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा कि आज स्लीपलेस वेलनेस, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है पैसे कमाने का। ये वो खदान है, ये वो यूनिवर्सिटी है जहां से आप जितने पैसे इस खान से निकालना चाहें उतने पैसे आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको चाहतों के हिसाब से पैसा मिलता है। आप जितना चाहते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको बढ़ करके मिलेगा। आपके अंदर क्या कैपेसिटी, आपके अंदर कितने पोटेंशियल है, वो आप समझ सकते हैं। तो एक वजह आपको ये मिल सकता है कि यहाँ पे अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं, अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं। दूसरी वजह, अनलिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, काम करने का। जनरली हम लोग जिस काम को करते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट की बात करूं, हम लोग जिस भी काम को करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एरिया होता है, एक दायरा होता है कि आपको इसी एरिया के भीतर, आपको जो भी काम शुरुआत करते हैं तो आपको इतने एरिया के भीतर आपको करना पड़ेगा। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के भीतर ही आपका बिजनेस चल पाएगा। लेकिन आज स्लीपलेस वेलनेस, अगर आप जयपुर में शुरुआत किए हैं, मैं एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं, अगर आपने जयपुर में शुरुआत किया है तो आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी शहर में जाकर के स्लीपलेस वेलनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे एरिया का कोई ऑपरेशन है, टाइम लिमिट नहीं है, सॉरी कोऑर्डिनेशन नहीं है कि आप किसी एक ही जगह पे रह करके आप कर सकते हैं। आप किसी शहर, किसी बड़े से बड़े शहर, किसी छोटे से छोटे गांव में भी आप जाकर कर सकते हैं। आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है कि किसी एक जगह रहकर आप करें। तो आपका एक वजह ये भी हो सकता है कि इस काम को करने का, कि मैं किसी भी जगह पे इस बिजनेस को जाकर शुरुआत कर सकता हूँ। तीसरा रीजन आपको ये हो सकता है इस करने का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आज मैं आपको बताऊं,
इस डेवलपमेंट के लिए एक इंसान अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, और वो सारे इंसान नहीं कर पाते। जिनके पास पैसे होते हैं वही पैसा दे करके अपने पर्सनालिटी को डेवलप करता है। लेकिन अपने आप को बधाई दीजिएगा, अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि आज स्लीपलेस वेलनेस आपको मिला है। आज अपना एक तस्वीर अपने आप मोबाइल में अपने कैमरे में कैद कर लें, और आने वाले साल भर 6 महीने बाद आप जब देखेंगे तो आपकी पर्सनालिटी में बोलूं, अगर आपका पहनावा ओढ़ावा, आपके बोलने का तौर तरीका, आपके नॉलेज, आपके हर एक एक्टिविटी में बहुत सारा अंतर आपको दिखेगा। वो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा तो स्लीपलेस वेलनेस से मिलेगा। इसके लिए आपको कोई पैसे भी खर्च नहीं होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिस्टम के माध्यम से, आपके अप्लायंस के माध्यम से बहुत सारे चीजें आप में डेवलप होता है। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आता है जो पहले की तुलना में आज एक साल बाद जब देखा जाता है, 6 महीने बाद देखा जाता है, तो आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा रोल होता है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, जो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपका वजह एक ये भी हो सकता है स्लीपलेस शुरुआत करने का। मैं अगला बात करूं, चौथा, ग्रेटेस्ट रिकॉग्निशन। एक इंसान बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे गुजार देता है, लेकिन कभी भी कोई भी मान सम्मान उन्हें लेने का मौका नहीं मिलता। आज मैं सच्चाई बताऊं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, या मैं अपने से ऊपर जितने भी लोग को ले लूं, आज तक किसी ने भी, मेरे पूरे खानदान में किसी ने कोई बड़ा मान सम्मान नहीं लिया। बड़ा तो छोड़ो, कोई छोटा मान सम्मान नहीं लिया। मान सम्मान आज उनको कोई जानता नहीं, बस वही जानता है जो उनके परिवार है। लेकिन आज मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, और मैं हमारे सभी मेंटर्स को धन्यवाद देता हूँ, और खासकर उनको जरूर धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस बिजनेस में लाया। आज अगर स्लीपलेस वेलनेस मुझे नहीं मिलता तो आज जितने भी मान सम्मान हमें लेने का मौका मिला है वो कहीं ना कहीं ये छूट जाता। और दोस्त, एक इंसान जिंदगी में सफल वही कहलाता है जिसकी लाइफ में पैसे के साथ साथ, समय के साथ साथ उसकी लाइफ में अगर मान सम्मान ना हो तो वो लाइफ बेकार हो जाता है। और आज मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूं कि मुझे स्लीपलेस वेलनेस में ये सारी चीजें मिल रही है। तो आपका एक वजह ये भी हो सकता है, एक महानतम, एक महान, एक ग्रेटेस्ट आपका रिकॉग्निशन के लिए भी आप स्लीपलेस वेलनेस की शुरुआत कर सकते हैं। वर्किंग विथ टीम। अगला मैं बात करूं, एक इंसान देखिएगा, ट्रेडिशनल मार्केट की मैं बात करता हूं, एक इंसान जहां भी जिस भी काम को करता है तो वो अकेले शुरुआत करता है। और अकेले इंसान, आज तक आपने सुना होगा, कोई भी इंसान अगर आज लाइफ में अपनी पूरे फैमिली में, अपने पूरे समाज में, अपने पूरे स्टेट में अगर कोई टॉप किया है या कोई बड़ा काम हासिल किया है, कोई सक्सेसफुल है, तो कहीं ना कहीं वो नेटवर्क बनाया है, टीम बनाया है। आज वही इंसान सफल है। बिना टीम बनाए हुए, बिना नेटवर्क बनाए हुए कोई भी इंसान सफल नहीं हुआ है। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, यहाँ पे हम लोग एक दूसरे से मिल करके, एक दूसरे के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप सफल होंगे तभी मैं सफल हो पाऊंगा, इस भावना से लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे आपको अकेले काम करने की जरूरत नहीं पड़ता, अच्छे अच्छे लोग आपके साथ काम करना शुरुआत करते हैं। तो आपका एक वजह ये भी हो सकता है स्लीपलेस वेलनेस शुरुआत करने का। अगला मैं बताऊं, लग्जरियस लाइफ स्टाइल। एक इंसान जिंदगी में चाहता है कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो, लेकिन उसकी सिचुएशन, उसके माहौल, उसके सोच जो होता है कहीं ना कहीं सीमित। मैंने पहले बताया, एडजस्टेड और सेटिस्फेक्शन की लाइफ को जीने वाला इंसान कभी भी लग्जरियस लाइफ को नहीं जी सकता। और लग्जरियस लाइफ को वही इंसान जीता है जो विजनरी और कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो सारे सपने अचीव करना चाहता है जो कहीं ना कहीं वो कभी देखा होगा। और वही इंसान यहाँ पे लग्जरियस लाइफ को भी जीता है। वो कहीं ना कहीं स्लीपलेस वेलनेस की वजह से आपको सारी चीज अचीव हो पाता है। अगला मैं बात करूँ, सेक्रेटरी फॉर जनरेशन। आज देखिएगा, हम लोग जहां भी काम करते हैं, जिस भी काम को करते हैं, उस काम को करते हुए मेरी लाइफ का कोई भी सुरक्षा नहीं है कि अगर आज मैं सपोज करें कि मेरी वजह से या किसी इंसान की वजह से कि कोई परिवार उसका चल रहा है, वो घर का मुखिया है, उसके वजह से उसका परिवार अगर चल रहा है, कल को अगर उसके साथ कोई ऐसा अनहोनी हो जाए, कल वो काम करने लायक ना रहे या कल को इस दुनिया में ना रहे, तो उसके परिवार का क्या होगा, जरा सोच के देखिएगा। लेकिन आज अपने आप को धन्यवाद दीजिएगा और बधाई भी दीजिएगा कि आज स्लीपलेस वेलनेस, कल को अगर किसी भी स्लीपलेस वेलनेस के साथ, कोई फाइटर के साथ ऐसा हो, भगवान ना करे किन्हीं के साथ ऐसा हो, मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन अगर किन्हीं के साथ भी ऐसा कुछ होता है अनहोनी, तो स्लीपलेस वेलनेस उसके साथ तो है ही जब तक वो इस दुनिया में है। कल को अगर वो ना भी रहा तो उसके परिवार, उसके बच्चों के साथ स्लीपलेस वेलनेस। आपने सुना होगा परिवार सुरक्षा योजना। कल को अगर किसी के साथ कुछ ऐसा अनहोनी होता है, कल को वो इस दिन इंसान दुनिया को छोड़ देता है, अगर वो इमराल्ड लेवल को अचीव कर करके किसी लाइफ को, वो अपनी लाइफ को एंड कर लेता है किसी भी कारणवश, तो उसके परिवार का, उसके बच्चे का भरण पोषण, उसके परिवार का सहयोग राशि स्लीपलेस वेलनेस देती है। आज कहीं ना कहीं इन सभी, आपने देखा कि इन सभी बातों में कोई ना कोई एक बात आपकी लाइफ को छू सकता है, आपके लिए स्लीपलेस वेलनेस करने की एक वजह दे सकता है कि नहीं,
मुझे स्लीपलेस वेलनेस करना है, मेरी वजह ये है, किन्हीं को हो सकता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हो, किन्हीं का हो सकता है वर्किंग विद टीम हो, किन्हीं का लग्जरियस लाइफ स्टाइल हो, किन्हीं का सेक्रेटरी फॉर जनरेशन, कोई भी ऐसी एक पॉइंट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। तो आपने अभी समझा कि आखिर स्लीपलेस क्यों जरूरी है। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब एक मैं फिगर आपको जरूर शो करना चाहूंगा, और ये फिगर आप समझिएगा। ये फिगर आपको आज अगर समझ में आ गया तो आपकी लाइफ में सक्सेस कराने से करने से कोई नहीं रोक सकता। वो इसलिए इसको समझिएगा, ये ऐसा एक ग्राफ है जो कि इंसान को अगर समझ में आ जाता है तो जीवन में वो सफल होने हुए बिना सिस्टम से कभी बाहर नहीं होता है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आज एक इंसान कोई काम, अगर आज कोई चाय वाला है, ठेला पे चाय लगा रहा है, चीनी लाया, दूध लाया, पैसे खर्च हुआ, चीनी सेल हुआ, सेल हुआ, चाय पत्ती सेल हुआ, फिर लाएगा, फिर लगाएगा, फिर लाएगा, फिर लगाएगा, उसका उसकी पूरी लाइफ का यही काम होते चला जाता है। अब कुछ इंसान यहाँ पे जैसे नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करता है या स्लीपलेस वेलनेस की आपने शुरुआत किया, तो कभी भी माइंड में ये लेकर आप ना बैठे कि आज आपने शुरुआत किया है तो आपको स्टार्टिंग डे से ही पैसा आना शुरू हो जाएगा। नहीं, आपको शुरुआती में आपको कुछ चीजें को समझना पड़ेगा। मुझे ये चीज समझ में आया था आज से 14 महीना पहले। शायद ये चीजें हमें समझ में नहीं आता तो शायद मुझे भी हो सकता है आज मैं सिस्टम से बाहर होता, लेकिन थैंक्स ऊपर वाले का कि कभी मेरी ऐसी मेंटलिटी नहीं हुई, मेरी कोई सोच ऐसी नहीं हुई जिसकी वजह से मैं सिस्टम से बाहर नहीं हुआ। आज मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक ग्राफ है उसको समझिएगा। आप जब किसी इंसान से मिलते हैं और आप मिलने के बाद सपोज करें आज आप शुरुआत किए हैं और पूरे एक साल की जर्नी की मैं बात करूं, आप एक साल में अगर पर डे अगर 2 प्लान भी अगर आप करते हैं और 2 प्लान करने के बावजूद मैं अगर बोलूं पूरे साल का कैलकुलेशन तो लगभग 700 प्लस लोग आपके साथ आता है। और एक 700 प्लस लोग आप प्लान शो करते हैं उसके साथ पर डे 2 इंसान से मिलने के बाद, तो पूरे 750 से ज्यादा लोग जो आपके साथ प्लान देखा है, अगर उस 750 से ज्यादा लोग में ज्यादा नहीं, मात्र अगर आपके साथ 100 बंदा आपके साथ जुड़ता है, आपके बिजनेस में आता है, आपको आपकी बिजनेस में हाथ बढ़ाता है, और 100 बंदा एक साल में आपके साथ अगर आता है, और मैं अगर कैलकुलेशन निकालूं एक बंदे पे मैं बताऊंगा 100 SP का बिजनेस आने पे अगर मैचिंग और बोनस मिलाया जाए तो लगभग 1,000 रुपया इनकम आता है। तो 100 बंदे पे अगर 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आप देख पा रहे हैं इनकम आपको ज्यादा नहीं 1,00,000 रुपए का इनकम। अब आपको लग रहा होगा कि पूरे एक साल हमने मेहनत किया, एक साल मेहनत करने के बाद 1,00,000 रुपया आया, इसको अगर महीने में कन्वर्ट कर दें तो लगभग 8 से 9,000 रुपये महीने का आता है। अब आप जिस भी काम को कर रहे हैं उस काम को करते हुए अगर आपकी इनकम में 2 घंटा समय निकालने के बाद अगर 8 से 9 हजार रुपये आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाए पहले साल, तो मैं समझता हूं कि ये कोई बुरा काम नहीं है, हर इंसान ये काम करना चाहेगा। लेकिन जब दूसरा साल वो 100 बंदा, मैं समझू कि 100 बंदा आया आपके साथ, लेकिन 100 बंदे में 95 ऐसे बंदे था जो सिर्फ यूजर बन के रह गए, वो प्रमोटर नहीं बना, वो लीडर नहीं बना, सिर्फ 95 बंदा क्या हुआ यूजर बन करके रह गया, वो सिर्फ प्रोडक्ट को यूज किया और कुछ किया नहीं। लेकिन 5 ऐसे बंदे उसमें आप सेलेक्ट हो गया जो आपकी तरह विजनरी था, आपकी तरह लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता था, वो अपनी लाइफ में सक्सेस अपने परिवार को देना चाहता था, अपने बीवी बच्चों को देना चाहता था, अपने समाज के बारे में सोचता था। वैसे 5 इंसान आपके साथ मिल जाता है, 100 में से 5, और वो पांचों को अगर 100 से फिर वो पांचों भी 100 बंदे को लाता है तो टोटल दूसरा साल 500 बंदा आ जाता है, और 500 को अगर 1,000 से मल्टीप्लाई किया जाए तो लगभग अगले साल की इनकम आपको 5,00,000 रुपए की होती है। अगर मैं दूसरे साल की महीने की एवरेज इनकम निकालूं तो लगभग 40 से 50 हजार रुपये आपको महीने आ जाए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये इनकम आपका आया मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग वगैरह में, आप जहां भी गए पेट्रोल ये सब जिस रेट में आपका ये पैसे सारे खर्च हो गए। लेकिन जब तीसरा साल के मैं कैलकुलेशन करूंगा, आप तीसरा साल आप देख पा रहे हैं थर्ड ईयर में बताता है कि आपके साथ 500 लोग आया था दूसरा साल, वो 500 लोगों में से अगर 450 लोग सिर्फ यूजर बन जाए, यूजर बनकर के रह जाए, और मात्र उसमें 50 ऐसे प्रमोटर बने जो आपकी तरह विजनरी और आपकी तरह लाइफ में सक्सेस चाहता है, और वो 50 बंदा भी अगर 100 बंदा कोई लाता है तो अगले साल लगभग 5,000 बंदे आ जाएंगे। और 5,000 को अगर 1,000 पर पे अगर इनकम की बात किया जाए, कैलकुलेशन उसको किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए 5,000 को 1,000 से, तो अगले साल की इनकम आपका 5 करोड़ रुपया हो जाएगा, सॉरी 50 लाख रुपया। अब अगला तीसरा साल का आपका अगर महीने की एवरेज निकाला जाए
तो लगभग 50 से 60 हजार रुपया, मैं तीसरा साल 12 चौक 48, लगभग 10 से 12 लाख रुपया आपका एवरेज महीने का इनकम आता है। समझिएगा इस बात को। लेकिन चौथा साल वही इंसान जो आपके साथ साढ़े लगभग जो 5,000 लोग आए, चौथा साल वही जो 5,000 लोग आपके साथ आए, और अगर उसमें से भी मैं बताऊं कि अगर 4500 बंदा यूजर बन जाए, मात्र 500 प्रमोटर आपके साथ रहता है, और वो 500 प्रमोटर एक एक 100 व्यक्ति, प्रत्येक बंदा 100 व्यक्ति को लाता है, तो चौथे साल का आपका जो टीम बनता है वो 50,000 का बन जाता है। और बताते हुए आपकी बड़ी खुशी होती है कि चौथा साल 50,000 बंदा और प्रत्येक बंदे पे अगर 1,000 का इनकम आ रहा है, तो चौथे साल की इनकम आपको 5 करोड़ की इनकम होगा। और आज मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी होती है, मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा कि आज 4 साल कंप्लीट होने के बाद 5वें साल में आज बहुत सारे हमारे गुरु हैं, हमारे महागुरु जी हैं, जिन्होंने इस अचीवमेंट को लिया है। आप बिलीव करिएगा, एक इंसान जिंदगी में जो चाहता है, आप अगर किसी जॉब के ले लें, अगर किसी इंसान को 25 साल में किसी को जॉब लगा है और वो 60 साल करना चाहता है, तो 35 साल पूरी लाइफ को जॉब करता है, और 35 साल अगर मान लेते 50,000 रुपए महीने की सैलरी का अगर जॉब करता है, तो पूरी लाइफ की उसकी कमाई लगभग 1.5 से 2 करोड़, पूरी लाइफ का 1.5 से 2 करोड़ रुपया। लेकिन आज आपको जानकर बड़ी खुशी हो रही होगी कि मात्र यहाँ पे 4 साल मेहनत करने के बाद एक इंसान 5 करोड़ का भी इनकम ले सकता है। लेकिन यही कैलकुलेशन जब 5वां साल करेंगे तो आप समझ सकते हैं कहाँ चला जाएगा। तो क्या करना है दोस्त, अपने आप को यहाँ पे झोंक देना है, क्योंकि अपने आप को जब तक झोंकेंगे नहीं, इतना बड़ा काम नहीं होगा। आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल जरूर दिखाना चाहूंगा। आज हमारे महागुरु जी, मैं चाहूंगा आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, महागुरु जी महिपाल सिंह गुरु जी के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग में बता दूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नेटवर्क मार्केटिंग कैरियर में पूरे हिंदुस्तान के भीतर आज गुरु जी का एक बहुत बड़ा कारनामा करके खड़ा कर दिया जो दोस्त, और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों का पॉजिटिव नजरिया कर दिया है। लोग कहते हैं कि पैसे नहीं आता, आज गुरु जी ने इतने कम समय में इतनी बड़ी अचीवमेंट ली है कि आज पुरानी से पुरानी 20 साल पुरानी कंपनी वाले भी नहीं कर पाए। आज नाम महिपाल सिंह हुआ, रहने वाले राजस्थान से ही हैं, बेसिकली पैसे से ये भी आर्मी से ही थे, लेकिन आज से 6 साल पहले इन्होंने इस संस्था की शुरुआत की, और 6 साल शुरुआत करने के बाद आज मैं इनके महीने की अचीवमेंट की बात करूं तो आज कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता जिस महीने का 60 से 70 हजार लाख रुपया महीने का ना लेता। पर महीने लोग कहता है करोड़ों रुपया क्या महीने में आ सकता है, 1/2 करोड़ से ज्यादा महीने का इनकम ले रहे हैं आज महिपाल सर। लोग को लगता है, बिलीव नहीं होता है। आज मात्र 6 सालों के भीतर आज मैं इनकी इनकम की बात करूं तो 20 करोड़ से ज्यादा का इनकम ले चुके हैं। मैंने अभी आपको दिखाया फिगर, 4 सालों के भीतर 5 करोड़ और 6 सालों के भीतर सर ने 20 करोड़ प्लस का अचीवमेंट लिया। आप सोच कर देख सकते हैं। आज हमारे साथ मिस्टर शिव कुमार सर हैं, मैं इनके बारे में भी बताना चाहूंगा दोस्त। बिहार से हैं, औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं, ये भी आर्मी से ही है, लेकिन अभी कुछ समय पहले ये दिल्ली में रह रहे हैं, हरियाणा में है। और इन्होंने भी आज से 5.5 साल पहले संस्था की शुरुआत की, और 5.5 साल पहले शुरुआत करने की वजह से आज मैं इनकी भी बात करूं तो आज कोई ऐसा महीना नहीं जिस महीने आज 50 लाख रुपया से प्लस का महीने का ना ले रहा है। आज इनका ये वजह है। आगे मैं बात करूं मिस्टर नसीब खान, ये हमारे महागुरुदेव, ये भी आर्मी से ही है, और इनके बारे में क्या बताऊं। आज से 5 साल पहले गुरुजी ने भी शुरुआत किया था इस इंडस्ट्री का, और शुरुआत करने की वजह से आज 5 सालों के भीतर आज 8 करोड़ से ज्यादा का इनकम आज स्लीपर्स वेलनेस से ले लिया है। और आज कोई ऐसा महीना नहीं जिस महीने का आज 30 लाख से प्लस का अचीवमेंट ना ले रहा हूँ। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, ऐसे ऐसे हमारे बहुत सारे अगले हैं। मिस्टर महेश चौधरी गुरु जी, इन्होंने भी आज से आर्मी से ही है, इन्होंने भी आज से लगभग 4.5 साल पहले संस्था की शुरुआत किए, और आज लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का इनकम आज इंडस्ट्री से ले चुका है दोस्त। हमारे किशन भगवान, मैं क्या बताऊं, आज गुरु जी के बारे में जितना भी बताऊंगा कम पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आज गुरु जी का उंगली, गुरु जी की साथ, गुरु जी की प्रॉपर रिगार्डिंग, गुरु जी के प्रॉपर मैं जितना भी बोलूं दोस्त कम पड़ेगा। आज कहीं ना कहीं गुरु जी का आशीर्वाद की वजह से आज ऐसे गुरु मिलना, ऐसे मेंटर मिलना, ऐसे कोच मिलना आज शायद किसी के बस की बात। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज मैं गुरु जी के टीम का एक छोटा सा हिस्सा हूं। आज गुरु जी के नेटवर्क में आज हजारों लोग ऐसे हैं हमारे जैसे,
लेकिन उन्हीं में से अगर गुरुजी का मेरे ऊपर डायरेक्ट अगर आशीर्वाद मिलता है दोस्त, तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। और आज गुरुजी की बराबर सपोर्ट की वजह से आज मैं बोलूँ तो फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली हर तरीके से गुरुजी का सपोर्ट रहा है दोस्त। और आज गुरुजी के बारे में क्या बताऊंगा, मैं दो शब्द आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा, ज्यादा तो कुछ मैं बता नहीं सकता। नाम किशन बलवड़ा, रहने वाले जयपुर जो राजस्थान के हैं। और आज से तकरीबन 4 साल पहले गुरुजी ने भी शुरुआत किया था दोस्त। और मैं इनके बारे में बता देना चाहूंगा, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करते थे, और शुरुआत करने की वजह से आज से 3 साल कंटिन्यू काम करने की वजह से आज मैं गुरुजी की इनकम की बात करूं तो लगभग 2 करोड़ से ज्यादा का इनकम ये भी ले चुके हैं। और आज महीने की इनकी इनकम की बात करूं तो 10 से 12 लाख रुपया एवरेज महीने का इनकम यहाँ से ले रहे हैं। आज 1 करोड़ 85 लाख की जगुआर को मेंटेन करता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये पावर है